चिकनगुनिया में जल्दी रिकवरी के लिए क्या है सही डाइट, भोजन में एक्चुअली हमें क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी विशेष बातें जो कि चिकनगुनिया फीवर में हमें स्पेशली ध्यान रखनी है जब हम उस पेशेंट को कोई भी खाना दे रहे हैं। तो कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है बहुत क्लियरली हम समझेंगे। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं चिकनगुनिया फीवर है ना, होता किसकी वजह से। दोस्तों ये जो फीवर है ना, लगभग डेंगू जैसे सिम्टम्स होते हैं और ये भी मच्छर की वजह से ही होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत तेज फीवर होता है और जॉइंट पेन होता है। ये वेरी करेगा उस पर्सन की इम्यून पावर के ऊपर और वायरल लोड के ऊपर कि आपको कितने दिनों तक फीवर रहने वाला है, आपके सिम्टम्स कितने सीवियर होंगे और आपको जॉइंट पेन किस हद तक होगा। काफ़ी सारे लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हमें नहीं दिखते हैं, वहीं कुछ लोगों में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो जान लेते हैं कौन सी हैं वो बेसिक सी चीज़ें जो कि हमें हर फीवर के बारे में पता होनी चाहिए जब भी हम उस पेशेंट को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो फीवर डेंगू हो या फिर मलेरिया हो या फिर टाइफाइड हो या फिर चिकनगुनिया हो। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमें हमेशा याद में रखनी है कि हमारी जो भी डाइट होगी ना, बहुत ही सिंपल होगी, ईजी टू डाइजेस्ट होगी, सॉलिड कम लिक्विड ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ रही है। सो उसकी जितनी एनर्जी है उस बीमारी से लड़ने में जानी चाहिए, ना कि उस खाने को बचाने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं उन 5 स्पेशल चीज़ों की जो कि आपको चिकनगुनिया फीवर में स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इस टाइम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वायरस से लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं से उसको वो एनर्जी चाहिए। तो हमें काम करना होगा अपनी इम्यून पावर पे, क्योंकि अगर हमारी इम्यून पावर वीक पड़ जाएगी ना, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाएंगे और उतना ही टाइम लगेगा हमें रिकवरी लेने में। तो इस टाइम हमारी डाइट में विटामिन सी कंटेंट हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। विटामिन सी के साथ हमें विटामिन ई एंड विटामिन ए कंटेंट भी बढ़ा देना है। तो हमारी डाइट में हमें कुछ ऐसे फ्रूट शामिल करने हैं जो कि पीले और लाल रंग के हों, हरे रंग के हों, एंड विटामिन सी यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो हम सबको आई थिंक ऑलरेडी पता है। आपको मौसमी ऐड कर देनी है, आपको आंवला ऐड कर देना है, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, एंड आप नींबू ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन सी कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, वो चीज़ें हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारी डाइट में होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस चिकनगुनिया की वजह से हमारे जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है और जो पेन हमें हो रहा है उससे रिलीफ पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एम्पल अमाउंट में हो। अब इनके जो रिच सोर्सेज होते हैं वो होते हैं नट्स एंड सीड्स। आप चाहे तो बादाम लें, आप चाहे तो अखरोट लें, या फिर आप चिया सीड्स लें, या फिर आप फ्लेक्स सीड्स लें, या फिर आप तिल लें, बेस्ट सोर्स है। नाउ दी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइम हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में ना डिहाइड्रेशन का इशू भी देखा जाता है। और इस टाइम क्योंकि आपको बार बार फीवर आ रहा है, सो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में ना डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखने के लिए आपकी जो डाइट होगी, जैसा कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, लिक्विड डाइट होनी चाहिए। आपकी डाइट में लिक्विड्स का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आप जो पानी पी रहे हैं वो जो अमाउंट है वो भी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। दी बेस्ट है अगर आप दिन भर जो पानी पी रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना हो। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है तो बेस्ट है कि आप दही लें या फिर छाछ लें या फिर फ्रूट जूसेस लें। जितनी भी फ्रेश चीज़ें आप घर पे बना के दे सकते हैं अपने पेशेंट को, दी बेस्ट है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी डाइट में कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमें ज़रूर शामिल करना है। ये भी रिकवरी में हमारी उतनी ही हेल्प करेंगी जितनी की विटामिन सी हमारी हेल्प करने वाला है। सो आप पालक ऐड कर सकते हैं, आप मेथी ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आप चाहें इन्हें ज़रूर ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आपकी डेली डाइट में इस टाइम होगी ना, तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी। उसके अलावा एक और चीज़ का ना स्पेशली ध्यान रखना है, इस टाइम जो कड़वी चीज़ें हैं जैसे कि करेला है या फिर जो नीम के पत्ते हैं, उसके साथ साथ अगर आप डेली गिलोय का काढ़ा उसे दे रहे हैं तो ये उसके फीवर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी इम्यून पावर पे काम करती है, हमारी रिकवरी को सबसे ज़्यादा बूस्ट करती है, दैट इज़ आवर इंडियन हर्ब्स। तो हमारी डाइट में ना कुछ हर्ब्स जैसे कि आप अदरक ले सकते हैं, आप गिलोय ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, कच्ची हल्दी ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं। ये सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी रिकवरी को बूस्ट करने के लिए। सो अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो डाइट होगी ना, बहुत ईज़ी टू डाइजेस्ट होगी। ऐसी डाइट होगी जिसे पचाना बॉडी के लिए बहुत आसान हो। लिक्विड डाइट ज़्यादा होगी, यानी कि हमारी डाइट में ना लिक्विड ज़्यादा होंगे, सॉलिड्स कम होंगे। रोटी प्लीज़ कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मत दीजिए, चावल मत दीजिए। जब पेशेंट थोड़ा-सा रिकवरी पीरियड में आने लगता है, उस टाइम पे आप हल्की-हल्की चपाती शुरू कर सकते हैं दाल के साथ। उससे पहले नहीं, 3, 4 या फिर 5 दिन जब तक उसको फ़ीवर है, प्लीज़ रोटियाँ और भी कोई सॉलिड चीज़ अगर आप दे रहे हैं ना, प्लीज़ अवॉइड करें।